हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर 25 फरवरी 2018। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डेट लिख रखा है और ये जीके का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा पेपर भाई साहब? तो जीके का पेपर, जीके का पूछा गया 25 फरवरी 2018 को ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपको इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चैनल पर बने रहना है, 100% श्योर सिलेक्शन लेना है। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको इसलिए ये पेपर इसलिए लेके आ रहा था कि आपको आइडिया लग जाए, आप खुद से भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें। अदरवाइज़ आप लोग जितना यूट्यूब पे कंटेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग सारा पढ़ते रहते तो एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन पेपर से आपसे आइडिया लगेगा क्या है पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। श्योर सिलेक्शन सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहना है एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जुड़ जाइए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दूंगा एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप नंबर तक प्रोवाइड करा रखे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं, एक बार लाइक एंड शेयर और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और लेके चलेंगे क्वेश्चन पेपर पे। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है नेवी एसएसआर 2018, इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ओके, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर 2018 में 25 फरवरी को आया था। तो आपको नोट कर लेना है डेट, आप जाके चेकआउट, पहले का अगर रिव्यू वगैरह होगा यूट्यूब पे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 इसलिए दे रखा है यहाँ पे क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का ये पेपर था। 100 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 26 यहाँ पे इसलिए रखा है कि फर्स्ट पार्ट में आपका इंग्लिश था 25 क्वेश्चन, तो आप लोग कहिएगा तो इंग्लिश, साइंस एंड मैथ का भी क्वेश्चन पेपर में जल्दी लेके आऊँगा अगर आपका सपोर्ट है। तो चलिए यहाँ से आप एक क्वेश्चन मान लीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। और मैं आपको बता दूँ लगभग आपके 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जीके के मिलेंगे और आपके बाकी जो 5, 6 या 7 क्वेश्चन, ओके, 18 या से 19 आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे और आपके 5 से ज़्यादा ही 6 या 7 क्वेश्चन आपको 6 या 7 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि आपके जीके वाले सेक्शन में ही, और टोटल मिला के ये 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वही ये रीजनिंग वाला पार्ट है, तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया। तो चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये रीजनिंग है। देखिए आपको दिमाग लगाना है, A B B C C D D और इस स्थान पे आपको आएगा क्या वो आपको बताना है। तो चलिए दिमाग यूज़ कीजिए, खर्चा कीजिए, थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल कीजिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, फटाफट सॉल्व करिएगा, मैं भी आपको सॉल्व कराते ही चलूँगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे A B लिखा है, यहाँ पे B C लिखा है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। A B B C C D D E, राइट। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आप देखिए A के बाद B, B के बाद C, ऐसा ही ना है जी, और C के बाद D। और यहाँ पे देखिए 2 पेयर बन रहा है, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद E। तो पहला वाला पेयर पे D के बाद E और E के बाद दूसरा पेयर F। तो E F कहाँ दिख रहा है भाई साहब? तो ऑप्शन आपका दिख रहा है 1 और 1 में आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, E F आपके यहाँ पे आ जाएगा, E F। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ पे नोट करिएगा, यदि A को गुना मतलब कि मल्टीप्लाई, B को भाग डिवाइड, C को प्लस तथा D को माइनस कहा जाए तो 26 इतना को आपको मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए राइट, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वाइट पेज पे और तब आपको सॉल्व कराता हूँ। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसे कि लिख रखा था, A को क्या किया जाए, A को मल्टीप्लाई, B को डिवाइड, C को आपका प्लस और D को माइनस किया जाए, तो इसमें आपको सॉल्व करना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 26 B की जगह पे क्या है तो डिवाइड लगा देंगे, 13 को 13 लिख देंगे। A की जगह पे क्या है तो A की जगह पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इंटू 2 कर देंगे। C की जगह पे क्या है, C की जगह पे प्लस है तो C की जगह पे प्लस कर देंगे। उसके बाद 9 लिख देंगे। उसके बाद आपका D है तो D की जगह पे क्या है भाई साहब, तो D की जगह पे माइनस है, उसके बाद 5 है। ओके, नोट कर दिया आपने। चलिए इसको सॉल्व करना करेंगे तो 13 से डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड आपको पता होना चाहिए, तो डिवाइड करेंगे तो 13 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 गुने 2 हो जाएगा ये, प्लस 9 माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 + 9
-5। अब इसमें क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 4 प्लस और 9 में से 5 गए 4, तो 4 + 4 = 8 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 4 + 4 = 8 आपका करेक्ट आंसर हो चलेगा। तो चलिए अब लेके चलेंगे आपको आंसर पे, दिखाते हैं आंसर आखिर दे क्या रखा है। चलिए आ गए हैं आंसर पे और इसका 8 आंसर दे रहा है, मतलब कि आपका इसमें जो आंसर दे रहा है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 8 नहीं है। आप खुद भी जाकर सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे। और 3 नंबर क्वेश्चन में यदि 5 मार्च को रविवार हो तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। आपको बताना है कि 5 मार्च को क्या था, रविवार, मतलब कि 5 मार्च को रविवार था, तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। तो आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए है गुरुवार, बी मंगलवार, सी बुधवार एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सब क्वेश्चन तो बिना ऑप्शन के भी आप टिक कर दे, मतलब कि राइट आंसर लगा दे। चलिए, तो 5 मार्च को रविवार था और 30 मार्च को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। आपसे पूछा गया है 5 मार्च को रविवार था तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा। चलिए अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, कब कब संडे बन रहा है, राइट। 5 मार्च को रविवार है तो इसी से बनाते हैं। 5 को रविवार, फिर 5 से 7 12, 12 को रविवार हो गया, 12 और 7 19 को रविवार, 19 के बाद 26 को रविवार हो गया। अब 26 को क्या हो गया, ये हो गया आपका संडे। और संडे के बाद हमको कितना तारीख जाना है, 30 तारीख। तो संडे के बाद 27, 28, 29 और चलेंगे फिर 30 पे, राइट। तो ये आपका 26 संडे है, तो 27 मंडे, 28 आपका ट्यूसडे और आपका 29 हो गया वेडनेसडे और यहाँ पे 30 हो गया गुरुवार, मतलब कि थर्सडे, राइट। थर्सडे आपका गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार बोलिए, गुरुवार बोलिए। तो 30 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा गुरुवार। चलेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए बी का पिता तथा सी का चाचा है, के का पुत्र बी है, तो बताए कि के सी का कौन है। चलिए अब इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दे रखा है यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नीचे ही आ जाते हैं। चलिए तो ए बी का पिता है, मतलब क्या है, बी का पिता कौन है भाई साहब, ए है, कौन है, ए पिता है बी का। ओके, उसके बाद दे रहा है सी का चाचा है, सी का चाचा है, मतलब कि इसको भी लगा लीजिए इधर साइड में और चाचा इसको बना देते हैं। इससे रिलेशन क्या है, चाचा का रिलेशन है, इससे रिलेशन पिताजी का रिलेशन है। ओके ओके, चलिए अब पूछ रहा है के का पुत्र बी है, मतलब कि के भी यहाँ पे आ रहा है, राइट। तेरी चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि के का पुत्र भी है, ये तो के का पुत्र मतलब कि ये पिताजी हैं, तो ये होंगे कि माताजी हैं। स्पष्ट बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जब पिता है बी का तो बी के ये भी पुत्र है, तो इसका मतलब माताजी हैं। तो माताजी को हमने गोला घेर दिया और इनको चरकुट्ठा में बंद कर दिया, किसको, पिताजी को। तो बताए के का सी से संबंध, और ये जो है ए जो कौन है, ये चाचा थे, तो सी का के से कौन सा संबंध है, के सी का कौन है, तो के क्या हो जाएंगी, चाची जी हो जाएंगी। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है खतरनाक जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन दे रखा है और इसको आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यदि संख्या 4 6 8 5 3 2 1 को पहले को दूसरे के साथ तथा तीसरे को चौथे के साथ आपस में बदल दिया जाता है और वही क्रम आगे भी जारी रहे तो दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा। चलिए आपको पहले का दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बात सीधा सीधा कहा जाए तो वही बात कह रहा है कि पहले को बदलिए दूसरे से, फिर तीसरे को चौथे से बदलिए। तो सीधा सीधा अगर बात कहें तो इसको सारे को बदल देना है, राइट। ये देखिए 4 के जगह पे 6 हो, 6 के जगह पे 4, 8 के जगह पे 5, 5 के जगह पे 8 और यहाँ पे 3 के जगह पे 7, मतलब कि 7 और 7 के जगह पे 3 और 1 के 2, राइट। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है दाएं से, अब दायां कौन है भाई, तो दायां तो ये है 1 2 3, तो दायां पे 3 आ जाएगा आंसर और 3 आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। देखिए भाई साहब खतरनाक जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे सब में देखिए, सब में आपका सेम दे रखा है 3/2 × 4 + 1। अब देखिए 3 से भाग 2 करिएगा तो ये कितना डीपली में चला जाएगा, पॉइंट में जाएगा। ये 10 आएगा क्या, 10 मुश्किल नहीं होगा कि 10 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन दे रखा है 1 में 12, बी में दे रखा है 13, 3 में दे रखा है 11 और डी में
कोई नहीं दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। अगर चाहते हैं कि मैथ्स का, साइंस का एंड क्या बोलते हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर लाया जाए 2018 वाला, तो आप लोग ज़रूर कहिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ से बात करेंगे, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, एक लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे क्या अगर किया जाए तो आपका हो रहा है, राइट। तो ये एक देखिएगा चीज़, यहाँ पे 4 + 1 है, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पे 3/2 है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो 3 + 2 + 4 + 1, तो ये 5 और ये 3 2 5, 5 5 मिलकर 10 बन गया। अगर यहाँ पे भी प्लस कर दे, यहाँ पे भी प्लस कर दे, ये प्लस है ये, तो 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 12 2 14 बन रहा है। 3 यहाँ पे भी प्लस, फिर यहाँ पे भी 3 8 11, 11 3 14, 14 + 8 22 बन रहा है। फिर यहाँ पे भी प्लस कर दे, 5 + 2 7, 7 + 3 10 और 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 दे रखा है, 32 नंबर और 33 नंबर। ये आपको बताना है क्या चीज़, आकृति को चेंज करना है। मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके, इसका HW है ये आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नहीं बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसको भी आंसर, मतलब जिसको नहीं आएगा स्क्रीनशॉट इसका लेगा एंड आपको हमको कहाँ भेज देना है, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करते भेज दूंगा अगर समझ में नहीं आए तो। लेकिन क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आप इसको देखिए, इसको सीधा सीधा बात है, दोनों क्वेश्चन जो देखा है 32 नंबर 33 नंबर, अगर बात करें मतलब कि 6 7 नंबर और 8 नंबर, राइट। 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, इसका आंसर मिल जाएगा। आपको सॉल्व करके, ऐसे ही डायरेक्ट टिक करके नहीं भेजना है, सॉल्व करके स्क्रीन, उसके बाद उसको आंसर बताना है। और जिसको नहीं आएगा हमें क्या मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए चलेंगे आप कितने नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा भाई, चले भाई 9 में अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हुए, आ गए हैं जीके के महाधुरंधर क्वेश्चन। चलिए महाधुरंधर क्वेश्चनों पे बात करेंगे। दे रखा है 34 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ओके, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। ओके, ऑप्शन 1 में दे रखा है उपनिषद, 2 वेद, 3 त्रिपिटक और 4 दे रखा है जातक। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। ओके, फटाफट जल्दी देखिए कौन सा आंसर बताते हैं, कौन बताता है। काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मैं इसका राइट आंसर दे देता हूँ। जो आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है वो है आपका कौन सा, त्रिपिटक, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 11 पे, और 11 नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। ऑप्शन 1 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 में दे रखा है पिट, 3 में दे रखा है लॉर्ड कैनिंग और डी में दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है। लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो चलिए भारत का वायसराय कौन था, पहला वायसराय पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे, पिट होंगे या लॉर्ड कैनिंग होंगे या फिर रॉबर्ट क्लाइव होंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई साहब, 12 नंबर क्वेश्चन में जूम ही नहीं हो पा, एक क्वेश्चन कट रहा है भाई। चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, चलिए करते हैं हम कोशिश इसको। क्वेश्चन नंबर है 12। आइए, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, इसको देख के आपको आइडिया लगा लेना है। ओके, कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, इधर शायद आपको कटा हुआ मिले, तो अध्यक्ष बनी थी, आपको ध्यान देना, राइट।
पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट, बी में विजय लक्ष्मी पंडित, सी में कस्तूरबा गांधी और डी में दे रखा है सरोजनी नायडू। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12। देखिए राइट आंसर कौन देता है, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितने पे, 13 नंबर, मतलब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त का मतलब भाई साहब, सेवानिवृत्त का मतलब कि किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? चलिए देखते हैं, सेवानिवृत्त का मतलब अगर समझते होंगे तो मेरे ख्याल से बता देंगे। चलिए, मतलब कि सीधा सीधा कहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सेवा से हट जाते हैं, मतलब कि हटाए जाते हैं, हट जाते हैं, रिटायरमेंट वगैरह वो समझ लीजिए। एक में दे रखा है 60 वर्ष, बी में दे रखा है 62 वर्ष, 3 में दे रखा है 64 वर्ष और डी में दे रखा है 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो वो होते हैं भाई साहब, कब होते हैं भाई? तो वो होते हैं 65 वर्ष की उम्र में, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि औरों को भी हेल्प हो। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा किस टाइप के। लास्ट में हम थोड़ा सा और समय लेंगे, आपको आइडिया बता देंगे क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ओके, कहिएगा तो जल्दी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे या फिर मिक्स। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके आ गए हैं, 14 हो गया ना, राइट। चलिए ये कितना नंबर है? 13 नंबर क्वेश्चन पे, और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ये जब पूछा गया था बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के सोचेंगे कि भाई साहब अभी तो दूसरे कोई है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है वो। तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। आप ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर इसका बताना है। इसमें ऑप्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कौन कहाँ थे आपको छोड़िए, इन सबको अभी भी कोई ये नहीं है। तो चलिए अब मैं बता दूं भारतीय वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है, आपको बताना है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा। और ये 2018 का पेपर आया था, तो 2018 के हिसाब से अगर कोई बताना चाहे तो ज़रूर बताइएगा। और प्रेजेंट में 2022 में कौन है वो भी आपको बताना है। लिख दीजिएगा कमेंट में, इसका आंसर लिख दीजिएगा। ये 13 नंबर है, 13 का आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा 2022 में एयर चीफ मार्शल ओके कौन है। ओके, तो चलिए तो मैं आपको बता दूं जो आपके 2018 में जो थे वो थे कौन थे भाई साहब? तो 2018 में आपके थे कौन थे? वो थे BS धनोआ थे, राइट। BS वीरेंद्र सिंह धनोआ थे, BS धनोआ थे, राइट। तो यहाँ पे उस समय कौन थे वायुसेना अध्यक्ष? 2018 की बात है, ये 2018 में थे वो, राइट। 2018 में वो थे, 2018 में प्रेजेंट थे। ये कब से कब थे? तो BS धनोआ जो थे आपके 31 दिसंबर 2016 से कितने तक? 30 सितंबर 2019 तक ये कार्यरत थे। 30 सितंबर 2019, कितने? 31 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 से थे। उसके बाद उन्होंने किसने पद ग्रहण किया? उसके बाद पद ग्रहण किया राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। उसके बाद 30 सितंबर 2019 के बाद से किसने पद स्थापित किया? तो 30 सितंबर 2019 से आपका 30 सितंबर 2021 तक पदभार संभाला राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद से आपके प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है आपके विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि अभी प्रेजेंट में है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। अभी कौन है? तो प्रेजेंट में आपके हैं विवेक राम चौधरी, ओके नोट कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है? भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील आपको बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है जम्मू कश्मीर, बी में दे रखा है महाराष्ट्र, 3 में दे रखा है उड़ीसा और 4 में दे रखा है पश्चिम बंगाल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। और देख सकते हैं आपको कितने आसान ये क्वेश्चन अभी आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो उन बच्चों के लिए शायद
अच्छा खासा जो पढ़ेगा वो तो स्कोर करेगा ही। तो आप समझ सकते हैं भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, आपको बताना है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, क्वेश्चन नंबर है 14 और 14 का राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, तो खारे जल की जो सबसे बड़ी झील है भारत के किस राज्य में है, तो है आपका वो कौन सा है भाई साहब, और सभी लोग परिचित होंगे, वहीं पे आपका ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है। तो अब तो बता दीजिए, वो है उड़ीसा। ओके, चिल्का, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, आपको पता है। चिल्का में ही आपका नेवी का ट्रेनिंग कराया जाता है, नेवी का, कोस्ट गार्ड का, पता होना चाहिए आपको, राइट। अभी अग्निवीर का भी वहीं पे ट्रेनिंग गया है नेवी वाले बच्चों का। चलिए, फिर से कोस्ट गार्ड वाले बच्चों का नेवी का बैच जो अभी आया है वो फिर से जाएगा मई में, अप्रैल लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 15 और 15 नंबर दे रखा है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, आपको बताना है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। ऑप्शन 1 में दे रखा है सरहिंद नहर, बी में दे रखा है यमुना नहर, 3 में दे रखा है इंदिरा गांधी नहर और डी में दे रखा है पूर्वी कोशी नहर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो सबसे पहले राइट आंसर कौन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोशी नहर। तो चलिए, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। ये 15 नंबर क्वेश्चन और 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितने पे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 पे। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। लिंगानुपात किस राज्य का है आपको बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है बिहार, 2 में केरल, 3 में पंजाब और 4 में दे रखा है उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है भाई साहब, बिहार, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, ओके देखते हैं। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपका किस राज्य का है, वो है केरल का, सॉरी केरल का। तो बी आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर जो है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके कितने पे, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम ये 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको बता दूँ ये राजधानी वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह जो बोलते हैं, नेशनल पार्क वगैरह, ये सब राज्यपाल राजधानी, कंट्री करेंसी, ये सारे क्वेश्चन जो है ना फिक्स रहते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को हर शिफ्ट में मिलते ही मिलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है तो आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, दमन या फिर कवारती। चलिए बताइए। तो राइट आंसर देखते हैं सबसे, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है भाई साहब। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो है कहाँ है, कवारती। चलिए, और अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है भाई साहब, जल्दी से बताइए। तो पोर्ट ब्लेयर आपकी राजधानी है किसकी है, जल्दी से बताइए। तो ये है अंडमान निकोबार। ओके, लिख लीजिए, अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वो कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगर टोटल राज्य की बात करें, कितने राज्य हैं भाई साहब, अभी प्रेजेंट 28 राज्य टोटल है। ओके, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं भाई साहब, जल्दी से बताइए। यूनियन टेरिटरी कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए यूनियन टेरिटरी कितने हैं। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके आ चुके हैं हम। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है सोनार, बी रडार, 3 लेजर और 4 दे रखा है मेजर। चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का देखते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का पता लगाया, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सोनार, बी में दे रखा है रडार, सी में दे रखा है लेजर और 4 में दे रखा है मेजर। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। और मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये टिक करने वाले क्वेश्चन 5 मिनट का भी काम नहीं है, आप समझ सकते हैं। 5 मिनट रीजनिंग और 5 मिनट में पूरा जीके, 10 मिनट में खेल खत्म जीके का। इससे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है जीके पे। ओके, चलिए। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका कौन सा, जल्दी से बताइए भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है। वो है आपका सोनार, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, आपको बताना है मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। 1 में दे रखा है तंत्रिका कोशिका, बी में दे रखा है मांसपेशी कोशिका, 3 में यकृत कोशिका और डी में दे रखा है विरिकक कोशिका। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिक कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, विरिकक कोशिका, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है।
तो चलिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है भाई, देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जो कि ऑप्शन 1 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, किस पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ बता दें यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, और बहुत सारे बच्चे एमआर वाले सोच रहे हैं कि ये तो एसएसआर का पेपर है, क्या हमारे क्वेश्चन, तो भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएसआर में आएंगे एमआर में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एमआर में भी आएंगे, लिख के रख लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर हो गया। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ओके, कारगिल विजय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, हाँ एक डेट वाला याद कर लीजिएगा कि किस दिन क्या मनाया जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो कारगिल विजय दिवस की स्थिति को मनाई जाती है, आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। कारगिल विजय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, 1 या 2 आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे देखने को। कारगिल विजय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, 1 में 26 जुलाई, बी दे रखा है 4 मार्च, 3 में दे रखा है 21 सितंबर और 4 में 29 अगस्त। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है किस तारीख को, तो आपको मनाया जाता है 26 जुलाई, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, यहाँ पे इसको काउंट करेंगे 21 VAT, वैट का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि आपसे सीधा पूछ रहा है, फुल फॉर्म बताना है, राइट, फुल फॉर्म बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो वैट का जो फुल फॉर्म होता है वो देख लीजिए, वैट का जो फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 21। तो इसका ऑप्शन 1 में दे रहा है वैल्यूएबल एडेड टैक्स, 2 में दे रखा है वोटिंग अटेंशन टेक्नोलॉजी, 3 में दे रखा है वैल्यू एडेड टैक्स और डी में दे रखा है वोल्टी एंड ट्रेड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, एक फिक्स है क्वेश्चन। ओके, तो वैट का जो यहाँ पे है क्या बताएंगे, तो चलिए तो वैट का क्या हो जाएगा, वैट का क्या हो जाएगा, तो वैट का हो जाएगा वैल्यूएबल एडेड टैक्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको भी टिक करते हैं, देखिए ये वाला वैल्यू एडेड टैक्स, यहाँ पे वैल्यूएबल और एडेड टैक्स सेम है, तो यहाँ पे मिस्टेक एडेड टैक्स टेकेंगे और टिक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा एग्जाम में। तो वैल्यूएबल एडेड टैक्स आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम आपका 22 पे। ओके, 22 पे केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है, ये 2018 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन था। 2018 के हिसाब से बताइए 2018 में कौन था और अभी कौन है वो आपको बताना है। ओके, अभी कौन है वो भी आपको बताना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है RK पंचनंदा, 2 में दे रखा है राजीव राय भटनागर, 3 में प्रसून जोशी और 4 में दे रखा है आलोक कुमार वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 22 और 22 का राइट आंसर देखते हैं कौन देता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक कौन थे 2018 में और अभी कौन है, दोनों बताना है, 2018 और 2022 दोनों बताना है। 2018 में कौन थे, चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। 2018 पता नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन 2022 वाला पता होना चाहिए। ओके, तो 2018 में आपको बता दूं, जो 2018 में थे वो कौन थे, तो वो थे आपके आलोक कुमार वर्मा, राइट। 2018 में कौन थे भाई साहब, तो वो थे आलोक कुमार वर्मा। चलिए 2022 वाला बताइए कौन, देखते हैं सबसे पहले बताता है। चलिए मैं आपको बता दूं 2022 में जो है अभी कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला है, आपको नोट कर लेना है, ऋषि कुमार शुक्ला, नोट कर लीजिए। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके आ चुके हम, क्वेश्चन नंबर नज़दीक आ चुके हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। 23 नंबर ये क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने का कारण आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, कैसिकत्व 2 में दे रखा है, 3 में श्रेयांता दे रखा है, 4 में प्रकाश संश्लेषण दे रखा है। मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे इस क्वेश्चन को कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण आखिर क्या है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको HW में देना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन ये आपके लिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 का मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 24 नंबर, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी आया था कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है कला,
2 में दे रखा है चिकित्सा शास्त्र, 3 में दे रखा है सृजनात्मक खेल लेखन और 4 में दे रखा है विज्ञान। ओके, तो कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर है 24 और इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है, मैं आपको बता दूं किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आपके लास्ट नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो फिर से एक दिवस वाला क्वेश्चन है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ दिवस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके 25, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 1 में 7 अप्रैल, 2 में 9 अप्रैल, 3 18 अप्रैल और 4 में दे रखा है 20 अप्रैल। ये सब डेज वगैरह आपको एकदम रट्टे होने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है कब भाई, जल्दी बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन 1 में आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे 25 मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 1-2-4 क्वेश्चन यहाँ से मिले, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि डेज वाला हो गया, नेशनल पार्क हो गया आपका। आप कहिएगा तो एक टॉपिक में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप लोग कहिएगा तो इंग्लिश का, साइंस का एंड मैथ्स का भी पेपर जल्द ही लेके आएंगे, आपका सपोर्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आज ही, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मेरा एक सेकंड चैनल है लव है यूपीएससी करके, आप लोग ज़रूर उससे ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, लव है यूपीएससी। आपको मोटिवेशनल टाइप कुछ वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से जुड़िए एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।